हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधे कोडिंग। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में वो मेरा लेक्चर नंबर 4 था, ये लेक्चर नंबर 5 है। मैं पिछले वीडियो में आप लोग को टाइप्स ऑफ हैकिंग बताया था। इसमें मोबाइल थ्रेड था, इनसाइडर अटैक था और बॉटनेट था और भी बाकी सब थे। लेकिन मैं उस वीडियो में आप लोग को पहले 2 बता दिया था, जो थे मोबाइल थ्रेड और इनसाइडर अटैक। थर्ड नंबर पे जो बॉटनेट था वो मैंने बताया था कि मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा और डिटेल एक्सप्लेनेशन लेके आऊंगा। मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन लेके आया हुआ हूँ। प्लीज वीडियो को सीरीज में फॉलो करना और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बॉटनेट बॉटनेट मतलब क्या होता है, लेट्स सी। तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले देख पा रहे होंगे बॉट, ये जो बॉट है ना, और उसके बाद सेकेंड फॉर्म में नेट है। तो बॉट मतलब क्या होता है, रोबोट। बॉट बॉट मतलब रोबोट, नेट मतलब नेटवर्क। इसका मतलब ये हो गया कि नेटवर्क में जो रोबोट होते हैं या फिर जो रोबोट का काम करते हैं, उन्हें हम लोग बॉट कहते हैं। बेसिकली बॉट जो होता है ना, एक प्रोग्राम सॉफ्टवेयर होता है जो एक स्मार्ट एआई के हेल्प से हमें हेल्प करता है। एक रोबोट जैसा काम करेगा वो। तो हम लोग डेफिनेशन पहले पढ़ लेते हैं, के बाद में थोड़ा सा और डिटेल में जाऊंगा बॉटनेट के बारे में। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं। यहाँ से एक बार आप लोग डेफिनेशन पढ़ लो। ये बॉटनेट, short for robot network, is a network of computers infected by malware that are under the control of a single attacking party, known as the bot header. Individual machine under the control of the bot header is known as a bot. थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है, मैं अपने लैंग्वेज में और इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। बॉटनेट का मतलब ये होता है, जो नेटवर्क में बॉट होते हैं उसे हम लोग बॉटनेट कहते हैं। और ये बॉटनेट का तब ये बॉटनेट स्टार्ट कहाँ से हुआ, और हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि सबसे पहले बॉटनेट यूज कौन करता था। मैं आप लोग को थोड़ा सा थर्ड पेज पे आ जाता हूँ। तो अब मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये कुछ इमेज है जिसमें गूगल है और ये कुछ स्पाइडर टाइप का पिक बना हुआ है। बेसिकली पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, आप लोग बताना। जब हम लोग गूगल पे कुछ भी कीवर्ड टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल आप ले लो कि मैं हैकर टाइप किया, तो वो हैकर से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन हमें गूगल अपने पेज पे ला के दे देता है। ये वर्क कैसे करता है, इसके इनसाइड का मैकेनिज्म समझते हैं। सबसे पहले जैसे ही हम लोग हैकर लिखेंगे गूगल पे और टाइप करके इंटर करेंगे, वैसे ही गूगल में एक बॉट होते हैं जिसे हम लोग स्पाइडर कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे स्पाइडर टाइप का पिक्चर बना हुआ है। तो गूगल में बॉट होते हैं जिसे हम लोग स्पाइडर कहते हैं। वो स्पाइडर पूरे गूगल को सर्च करेंगे, हैकर कीवर्ड कहाँ-कहाँ पे होगा उन सबको वो स्पाइडर सर्च करके हमें डिस्प्ले कर देगा। समझे? तो यहाँ जो स्पाइडर है ये भी एक बॉट है जो गूगल यूज करता था एक कीवर्ड को हेल्प करने के लिए, सर्च करने के लिए। इसका ही एडवांटेज, इसी बॉट का एडवांटेज हैकर लेने लगे। इसी बॉट का एडवांटेज हैकर लेने लगे। अब हैकर इस बॉट का एडवांटेज कैसे लेते हैं वो भी समझते हैं। तो मैं आप लोग को इस पेज पे बस इस पिक्चर की हेल्प से समझाने के लिए लाया हुआ था। वापस हम लोग अपने फर्स्ट पेज जाते हैं। हम लोग अपने फर्स्ट पेज पे आ गए हैं। तो अब देखो क्या होता है कि हैकर ये काम करते हैं कि वो कुछ फाइल, कुछ इंफॉर्मेशन, सॉन्ग हो गया, फाइल हो गया, क्रैक वर्जन में सॉफ्टवेयर हो गया, वो सब नेट पे फ्री में अवेलेबल होते हैं। तो हैकर क्या करते हैं कि उस सॉफ्टवेयर में या फिर उस फाइल में वो अपना एक बॉट छोड़ देते हैं। जो फाइल होगा नेट पे, उस फाइल में हैकर अपना बॉट लीव कर देते हैं। कारण जब हम लोग उस फाइल को डाउनलोड करते हैं तो हैकर के जो बॉट होते हैं वो भी हमारे फाइल में आ जाते हैं, हमारे लैपटॉप में आ जाते हैं। तो तुम लोग सोचो एक फाइल को कितने लोग डाउनलोड करते होंगे।
बहुत लोग यार, हजारों लाखों लोग डाउनलोड करते हैं। तो वो सब बॉट हजारों लाखों लोग के लैपटॉप में या फोन में चला जाता होगा, और वो बॉट को कंट्रोल कौन कर रहा है? हैकर कंट्रोल कर रहा है। मतलब वो बॉट क्या करेगा, ये लाइन पढ़ते हैं फिर समझेंगे। बॉट इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑन द हैकर वेब by contacting the master computer when the system is under control. Attacker remotely control all the bot from the master computer. का मतलब ये होता है कि जब हम लोग फाइल डाउनलोड करेंगे, उसमें जो बॉट होगा वो मास्टर कंप्यूटर मतलब हैकर के कंप्यूटर को मैसेज करेगा या सिग्नल भेजेगा कि अब मैं किसी के लैपटॉप में आ चुका हूँ और अब मैं रेडी हूँ इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए। ये सिग्नल बॉट भेजेगा। तो लाखों लोग के लैपटॉप में वो बॉट है, तो हैकर के पास लाखों लोग का कंट्रोल है कंप्यूटर का। समझ पा रहे हो? इतना बड़ा कंट्रोल होना बहुत बड़ी बात है। तो लाखों लोग का लैपटॉप के सिस्टम का कंट्रोल उस हैकर के पास होगा। समझे? तो अब इस बॉट के हेल्प से इस पूरे सिस्टम को बॉटनेट कहते हैं। इस बॉट के हेल्प से हैकर क्या क्या कर सकता है वो देखते हैं। बॉटनेट मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। बॉटनेट कुछ नहीं है, बस एक कॉम्बिनेशन ऑफ बॉट है जो हजारों लाखों लोग के लैपटॉप में होगा। मल्टी लैपटॉप में जो बॉट होता है वो बॉट किसी एक मास्टर कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। इस पूरे सिस्टम को बॉटनेट कहते हैं। कोई कभी भूलेगा नहीं इस बात को, तो बॉटनेट क्या होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ बॉटनेट। फंक्शन ऑफ बॉटनेट। तो बॉटनेट क्या क्या काम कर सकता है? ऑब्वियसली सब इंफॉर्मेशन तो हैकर को दे ही सकता है, जो भी हैकर चाहेगा। लेकिन उसके बाद तुम लोग सोचो कि एक हैकर के पास हजारों लोग के लैपटॉप का कनेक्शन है, या फिर उसका सब बोल सकते हैं हजारों लोग के लैपटॉप को हैंडल कर सकता है। तो फिर सोचो, अगर उस हैकर को वेबसाइट को तबाह करना होगा, तो वो सभी लैपटॉप के हेल्प से उस वेबसाइट को पर्टिकुलर वेबसाइट को एक रिक्वेस्ट भेजेगा। तो जब लाखों लोग का रिक्वेस्ट एक वेबसाइट पे जाएगा तो वो वेबसाइट क्रैश हो जाएगा। जैसे कि हम लोग, मैंने याद है मैंने बहुत पिछले वीडियो में शायद लेक्चर नंबर 2 या 3 में मैंने आप लोग को एग्जाम्पल दिया हुआ था कि जब हम लोग 10th क्लास में अपना रिजल्ट डाउनलोड करते थे तो हजारों लाखों लोग का जब रिक्वेस्ट आता था तो वो जो वेबसाइट था वो स्लो हो जाता था। इसको कहते हैं डॉस अटैक। डॉस अटैक इसी को कहते हैं। मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ। रेड नहीं, येलो रख लेता हूँ। ठीक है, इसको कहते हैं डॉस अटैक। डॉस अटैक किसको कहते हैं? जब हजारों या लाखों लोग के रिक्वेस्ट किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाता है और वो वेबसाइट क्रैश हो जाती है, उसको डॉस अटैक कहते हैं। डिनायल ऑफ सर्विस मतलब वो वेबसाइट किसी सर्विस को एक्सेप्ट नहीं करेगा, सभी सर्विस को डिनाई कर देगा। समझे? डॉस अटैक क्या होता है? और ये अटैक किसके हेल्प से होती है? बॉटनेट के हेल्प से होती है। कौन करता है? हैकर करता है। के पास मास्टर कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर में हजारों कंप्यूटरों का कनेक्शन। समझ गए? ये पहला फंक्शन हो गया। अब उसके बाद हम लोग सेकेंड फंक्शन देखते हैं। अगर ईमेल भेजना मतलब कि अगर वही हजारों लैपटॉप किसी एक ईमेल पे ईमेल भेजना स्टार्ट करेंगे, तो उस ईमेल का जो भी पॉट होगा, मतलब अभी आप लोग को तो पॉट नहीं पता होगा, उस ईमेल पे जो भी नेटवर्क होगा वो नेटवर्क स्लो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझो कि आपका एक ईमेल आईडी है, उस ईमेल पे एक ही मिनट में हजारों लोग ईमेल भेजना स्टार्ट करेंगे, तो आपका फोन का क्या हालत होगा वो आप ही समझ सकते हो। मतलब वो ईमेल का नेटवर्क बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा और फ़ोन हैंग करने लगेगा। समझ पा रहे हो? तो ये सेकेंड फंक्शन हो गया। थर्ड फंक्शन हम लोग समझते हैं। जनरेटिंग फेक इंटरनेट ट्रैफिक ऑन ए थर्ड पार्टी वेबसाइट फॉर ए फाइनेंशियल गेन। इसका मतलब वही होता है कि किसी वेबसाइट को क्रैश करना अपने फायदे के लिए या अपने एडवांटेज के लिए। इस लाइन का यही मतलब है, जो एक बॉटनेट के हेल्प से हो सकता है। फोर्थ लाइन को समझते हैं। फोर्थ लाइन क्या होता है कि समझो कि किसी का लैपटॉप हैंग हो गया या फिर किसी का वेबसाइट क्रैश हो गया, और वो क्रैश मैंने किया है। किसके हेल्प से? बॉटनेट के हेल्प से। समझो मेरे पास मास्टर कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर के पास जो कनेक्शन है, जो एक्सेस है, वो हजारों लोग के लैपटॉप का एक्सेस है। और उसके बाद मैं किसी
अपने दोस्त के या फिर किसी के भी जिसको मैं जानता हूँ उसके वेबसाइट को मैं क्रैश कर देता हूँ। बाद में मैं ही बोलूंगा कि भाई तुम्हारा वेबसाइट मैं ठीक कर सकता हूँ, मुझको दो, क्योंकि क्रैश भी तो मैं ही किया हूँ। मैं ही उस वेबसाइट को ना डॉस अटैक तो मैं ही किया था ना, तो अब मैं उसको ठीक भी कर सकता हूँ। तो जिसके कारण उसको फाइनेंशियल गेन भी हो जाते हैं, वहां से कुछ पैसे मिलते हैं और उनका कुछ इनकम होता है। तो हैकर कुछ ऐसा काम कर सकते हैं। ये सब फंक्शन है बॉटनेट का। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे बॉटनेट से हम लोग बच कैसे सकते हैं, मतलब डॉस अटैक होने से कैसे बच सकते हैं, या फिर बॉटनेट से अपने फाइल में किसी बॉट को एक्सेस देने से कैसे बच सकते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। और प्लीज यार एक रिक्वेस्ट है कि तुम लोग कमेंट में बता दिया करो कि मैं वीडियो कैसा बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोग को कितने बेहतर से बेस समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ आप लोग को समझाने के लिए। तो प्लीज कमेंट में बता दो कि अगर आप लोग को कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो कुछ सजेशन मुझे दे दो, ताकि मैं आगे इम्प्रूव कर पाऊँ। तो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे हाउ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम बॉटनेट। ठीक है, बॉटनेट से कैसे बचेंगे? पहला जो वर्क हमें करना होगा, हमें अपना ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट रखना होगा। ये इस बात को हमेशा याद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट रखना ही चाहिए, क्योंकि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्नेबिलिटी आ गया तो हैकर उसका एडवांटेज उठा सकता है। हैकर उठा सकता है इसका क्या मतलब है? हैकर घर पे उठाने के लिए नहीं आएगा, हैकर वेबसाइट से उठा लेगा एडवांटेज। समझ पा रहे हो? हजारों वेबसाइट है दुनिया में, लाखों वेबसाइट है, उसमें से कोई ना कोई तो फायदा उठा ही लेगा। हैकर घर पे आके आपके लैपटॉप का फायदा नहीं उठाने वाला है। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम को अप टू डेट रखना चाहिए। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को अप टू डेट सबसे पहले काम है कि इसको सबसे पहले रखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी अपडेट आ रहा है हमें अपडेट कर लेना चाहिए। और उसके बाद हमें एक एंटीवायरस टूल यूज करना चाहिए। कोई भी एंटीवायरस टूल, मैं कैफे एक ब्राउज़र है जहाँ पे हमें फ्री में एंटीवायरस टूल मिल जाते हैं। वैसे भी बहुत एंटीवायरस टूल आते हैं जो आप लोग इंस्टॉल करके बच सकते हो। अगर एंटीवायरस टूल इंस्टॉल होगा तो आप लोग किसी भी फाइल को डाउनलोड करोगे उसमें कोई बॉट होगा तो पहले से आपको पता चल जाएगा, सिग्नल मिल जाएगा, ये फाइल सेफ नहीं है। इसीलिए एंटीवायरस टूल इंस्टॉल रखो। उसके बाद हो गया जो फेक ईमेल आते हैं, फेक ईमेल में जो अटैचमेंट आते हैं, जो लिंक आते हैं, उन सबको क्लिक मत करो। ईमेल आईडी पे कोई लिंक आ गया, फेक लिंक है, जो ईमेल स्पैम में है, लिंक को क्लिक मत करो। और फोर्थ हो गया कि हमें फायरवॉल यूज करना चाहिए। फायरवॉल यूज करने से क्या हुआ कि हम लोग किसी वेबसाइट पर गए, सिक्योर नहीं है तो हमें पहले से पता चल जाएगा। और इसके बारे में मैंने वीडियो पहले से ही बनाया हुआ है कि पता कैसे करेंगे कि कौन सा वेबसाइट सिक्योर है, कौन सा वेबसाइट सिक्योर नहीं है। आप लोग किसी वेबसाइट पे जाओगे ना तो एक ऐसा सिंबल आ जाता है, ऐसा सिंबल आता होगा मूवीज की वेबसाइट में, और नॉर्मली ऐसे वेबसाइट में सिंबल आते होंगे। तो ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल बताता है कि ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है और आपका डेटा ट्रैक हो रहा है। समझ पाए? तो ये चारों पॉइंट है, इसमें से मोस्टली 2 या 3 पॉइंट काफ़ी हैं। ऑब्वियसली एंटीवायरस टूल रखो और सिस्टम को अप टू डेट रखो, नहीं हैक होगा लैपटॉप, या कोई भी डाटा आपका इधर-उधर नहीं होगा, कोई ट्रैक नहीं करेगा। और उसके बाद जैसे कि यहाँ पे बॉटनेट को हम लोग एक पिक्चर से समझते हैं। अगर हम लोग पिक्चर से समझेंगे ना तो समझो कि ये जो लैपटॉप है ना, ये हैकर का लैपटॉप है। इसको मास्टर कंप्यूटर बोलते हैं। समझे? ये हैकर का लैपटॉप है जिसको मास्टर कंप्यूटर बोलते हैं। अब इस मास्टर कंप्यूटर के पास देख पा रहे हो कि लाखों लोग के फोन और कंप्यूटर का एक्सेस है, और इस एक्सेस के हेल्प से वो जो चाहे वो कर सकता है। समझ गए? ये बस एक पिक्चर मैंने यहाँ पे लगाया हुआ था आप लोग को समझने के लिए। और वैसे ही मैं आप लोग को बता चुका हूँ कि हैकिंग में ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता है, आप लोग मेरी बातों को सुनो और उसको समझो। और अभी तो बेसिक चल रहा है, और जैसा कि मैंने बोला था कि पहला 10 वीडियो बेसिक ही हो, तो ये बेसिक नहीं है, लेकिन ये बॉटनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोग डॉस अटैक समझ पा रहे हो, डॉस अटैक क्या होता है, बॉटनेट क्या होता है, ये सब बहुत बड़ी बात है। कभी यूट्यूब पे सर्च मार के देखना कितने वीडियो लेक्चर मिलते हैं डेप्थ में। मैं बहुत अच्छे से वीडियो बनाया हूँ, तो प्लीज़ भी लाइक और सब्सक्राइब कर देना। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर देना, कुछ आइडिया भी मुझे दे दो कि मेरा वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है, ताकि मैं इम्प्रूव कर पाऊँ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।